तनाव बढ़ने पर गुलाबी वर्दी पहने हुए गार्ड, जिनके चेहरे छिपे हुए थे, खिलाड़ियों पर उतर आए। उनका निर्देश स्पष्ट था। प्रतिभागियों को 6 खेलों की एक श्रृंखला में भाग लेना अनिवार्य था। विजेता के इंतजार में एक बड़ी नकद इनाम थी, जिसने सभी खिलाड़ियों को एक बाध्यकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। अनुबंध में कठोर नियम तय किए गए थे। सबसे पहले, कोई भी खिलाड़ी खेलों में भाग लेने से स्वेच्छा से परहेज नहीं कर सकता था। अंत में, कोई भी खिलाड़ी जो भाग नहीं ले पाता था, उसे शीघ्रता से कार्यक्रम से हटा दिया जाता। शब्द नष्ट के भयानक अर्थ का रहस्य अभी भी अनसुलझा था, जो बाद में प्रकट होना था। हालांकि तीसरे नियम ने उम्मीद की एक किरण प्रदान की। अगर खिलाड़ियों का बहुमत आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो वे और भागीदारी से बाहर हो सकते थे। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद खिलाड़ियों को प्रारंभिक खेल में ले जाया गया, जहां सायोंग ने अप्रत्याशित रूप से अपने बचपन के दोस्त सांगवू से मुलाकात की। उनकी उपस्थिति ने उस अवास्तविक स्थिति की गहन याद दिलाई जिसमें वे फंस गए थे। पहले खेल में एक विशाल गुड़िया थी, जिसका नियम धोखेबाज रूप से सरल था। खिलाड़ियों को आगे बढ़ना था जब गुड़िया गाना गाती, और जब वह शांत हो जाती तो रुक जाना था। मौन के दौरान किसी भी तरह की हरकत होने पर तुरंत बाहर कर दिया जाता था। शुरुआत में एक मजाक के रूप में देखा गया, लेकिन जब किसी खिलाड़ी की अवज्ञा के कारण उन्हें गोली मार दी गई तो स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो गई। शेष प्रतिभागियों में आतंक फैल गया जैसे ही उन्होंने अपनी खतरनाक परिस्थिति का एहसास किया। उनके डर के बावजूद उत्तरजीवी खेल का परिचालन करने में सफल रहे। हालांकि उनकी संख्या में भारी कमी आई। मृत खिलाड़ियों के हटाए जाने के बाद केवल 255 व्यक्ति ही शुरुआती 456 में से बचे थे। सभी डर और आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होने के कारण थामे हुए थे। नियम संख्या 3 ने उम्मीद की किरण प्रदान की, क्योंकि अधिकांश ने आगे के खेलों से अलग रहने की इच्छा व्यक्त की। निर्णय को वोट द्वारा लिया गया, जिसमें भाग लेने के खिलाफ सर्वसम्मति से सहमति बनी। इस प्रकार खेल अचानक समाप्त हो गया। पुरस्कार राशि का भविष्य अधर में लटका रहा। प्रतिभागियों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। निस्संदेह उनके मन में अनिश्चितता और डर का भाव था। खेल में फिर से प्रवेश की संभावना ऊपर मंडरा रही थी,